यूएस के प्रेसिडेंट का एक बयान जिसने चौंका के रख दिया है हम सभी को, साथ ही साथ पूरे विश्व को। तो क्या है पूरी न्यूज़ आज की इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रोजगार विद ओजांग पे। मेरा नाम पूनम शर्मा है और आज हम बात करने वाले हैं। अभी हम सभी को पता है दोस्तों कि इजराइल और हमास के बीच में वॉर की सिचुएशन काफ़ी समय से बनी हुई है, जिसमें कि इजराइल का ये कहना है कि जो हमास संगठन है वो एक आतंकी संगठन है और उसे क्या कर देना चाहिए, उसे पूरी तरीके से ख़त्म कर देना चाहिए। तो उसी के साथ साथ अभी रिसेंटली ही जो बाइडन जी जो हैं, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बयान देते हुए ये कहा कि इज़राइल को अपने तरीके बदलने पड़ेंगे। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई। उसका कारण क्या है कि जैसे कि हम सभी को पता है कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं या अमेरिका की फ़िलॉसफी रही है, उन्होंने इज़राइल को ना सिर्फ सपोर्ट किया है बल्कि हर मामले में वो उनके साथ भी खड़े हैं। तो ऐसा क्या हो रहा है कि अभी हम रिसेंट के समय में अगर देखें तो इज़राइल के जो प्रेसिडेंट हैं और जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, इनके बीच में हमें एक तनाव देखने के लिए मिल रहा है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूरी खबर की एक्चुअली होता क्या है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन जी, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट देते हुए कहा कि जो आर्म सप्लाई हो रही है या जो जो जितने भी गन वगैरह या फिर आर्म्स की जो सप्लाई है, उनको यहाँ पे रोक दिया गया। जो कि जाने कहाँ वाले हैं, जो कि इजराइल को सप्लाई करते हैं, उनको रोक दिया गया है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि तबाही। सिंपल सी बात है कि हम सभी जान रहे हैं कि अगर अगर हम इजराइल की बात कर रहे हैं तो इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी समय से पूरी तरीके से फाइट मोड पर है इजराइल। ठीक है, अभी अगर हमने देखा तो ईरान के साथ फाइटिंग मोड पर है, लेबनान हो गया, इसी के साथ साथ गाजा पट्टी हो गया और आपका हमास ग्रुप हो गया। तो इन सभी के साथ फाइटिंग मोड पर चल रहा है। तो यही एक बड़ा कारण है कि इतनी ज़्यादा जो तबाही हो रही है उसको रोकने की वजह से यहाँ पर जो बाइडन ने उसको उस चीज़ पे लगाम लगाने के लिए बात करी गई है। तो देखिए दोस्तों, क्या है पूरी न्यूज़। तो इसमें आपको मैं बता दूं कि हम सभी को पता है कि अभी जब क्या हुआ था, हमास ने हमला किया था कहाँ पर, इज़राइल पे हमला किया। तो सबसे पहले इज़राइल के पास एक परंपरा को निभाते हुए जो प्रेसिडेंट हैं, कहाँ मतलब अमेरिका के, वो पहुँचते हैं इज़राइल और वहाँ पर उन लोगों को सांत्वना देने की बात करी। उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि अभी इज़राइल ने जब एयर स्ट्राइक करी थी लेबनान की असेंबली के ऊपर, जहाँ पे 6 लोगों की मौत हुई थी, तो उस समय पे भी जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने सपोर्ट किया था इज़राइल को। और ये हमेशा देखा गया है कि इज़राइल को आर्म से ही सपोर्ट नहीं, नॉर्मली एक सपोर्ट मिलता है अमेरिका का। तो ये एक बड़ी सी न्यूज़ हो गई है। उसका कारण ये है कि भाई इज़राइल का पूरा मिलिट्री बेस अगर देखा जाए या उसके जितना भी उसका आर्म्स है, वो सब डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा मदद के रूप में ही क्या, अमेरिका, अगर आप इसराइली बम्स की बात करें, एक्सप्लोजन की बात करें या मिलिट्री एड की बात करें, तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका से मिलता है। ठीक है, तो अमेरिका से मिलता है। उसी के साथ साथ अमेरिका ने अभी रिसेंटली भी क्या किया था कि जब उसने एक मिलिट्री एड दिया, अमेरिका ने यूक्रेन को और इसराइल को, तो उन्होंने इसराइल को पूरा मिलिट्री एड दिया, पर उन्होंने ये भी कहा कि आप यहूदास को ये पैसा, मतलब यहूदास के लिए ये मिलिट्री एड नहीं है। अभी यहूदा कौन है? तो यहूदा एक मिलिट्री बेस है जो कि इसराइल के अंदर है, जिसकी स्टेबलाइजमेंट इसराइल गवर्नमेंट ने की है। पर लेकिन वो ये लोग हैं कि वो क्या हैं, थोड़े से कट्टर टाइप के लोग हैं। मतलब देखिए, देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल, 2 तरह के लोग होते हैं। एक जो उनकी रिलीजियस बुक में जो लिखा है, जैसा लिखा है उसे क्या करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करते हैं। दूसरे लोग जो कि रिलीजियस बुक को फॉलो तो करते हैं, पर लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग भी चलना पसंद करते हैं, लिबरल होके चलना पसंद करते हैं। पर इसराइल का जो ये मिलिट्री बेस है, इसके अंदर यहूदास हैं और जो नॉन यहूदा हैं उनकी एंट्री हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों, ये एक्चुअली इसराइल के अंदर है। तो उनका मानना ये है कि अभी देखा जाए तो वेस्ट बैंक में जाकर के जो इसराइल की ये मिलिट्री बेस था, यहूदास हैं, इन्होंने वेस्ट बैंक में बहुत ज़्यादा खून खराबा किया, जिसको देखते हुए अमेरिका ने कहा कि हमारा मिलिट्री एड जो है वो किसके लिए है, वो इसराइल के लिए है, पर लेकिन वो एड जो है वो बेसिकली उस यहूदा कम्युनिटी के लिए नहीं है। ठीक है, तो अभी उसके बाद ये न्यूज़ आई थी कि उसके जस्ट बाद, जिस पे कि जब ये न्यूज़ आती है तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्रेसिडेंट हैं बेसिकली इसराइल के,
तो वो उन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा आपत्ति जताई और कुछ उन्होंने गुस्सा भी दिखाया। ठीक है, तो आजकल ये सब विरोधाभास क्यों चल रहा है, या फिर जो बाइडन की जो नीतियाँ हैं वो इसराइल के साथ अब मैच क्यों नहीं कर रही, इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली क्या हुआ था, जो बाइडन जो हैं उन्होंने अभी साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि देखिए कांग्रेस जो गवर्नमेंट वहाँ पर है, अमेरिका की जो कांग्रेस है, उन्होंने क्या कहा, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। ठीक है, अब वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसने ये डिक्लेयर किया कि भाई इसराइल को अगर हम मिलिट्री एड की बात करते हैं तो हम मिलिट्री एड आर्म्स के लिए, आर्म्स का मतलब क्या हो गया, हथियारों के लिए, अगर हम आर्म्स के लिए जो मिलिट्री एड प्रोवाइड करा रहे हैं इस समय पे वो $1 अरब से भी ज़्यादा है। ठीक है, जिसकी वजह से देश में अगर हम बात करें तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका ये चाहता है कि उसका पूरा फोकस मिडिल ईस्ट में ना चला जाए। ठीक है, बल्कि अगर जितना हम आर्म उनको दे रहे हैं उससे साफ पता लगता है कि हमारा टोटल फोकस जो है वो कहाँ पर है, मिडिल ईस्ट में, जबकि अमेरिका चाहता है कि वो मिडिल ईस्ट से अपना फोकस हटाए। अब प्रश्न ये आता है कि अगर वो मिडिल ईस्ट से फोकस हटाना चाहता है, और वो क्यों हटाना चाहता है, उसका कारण यही है कि जो ये इतना ज़्यादा खून खराबा हो रहा है। आप सभी को पता है इसराइल की जब भी हम न्यूज़ पढ़ते हैं तो इतनी ज़्यादा खून खराबा, इतनी सारी बातें हम देखने के लिए मिल रही हैं। ठीक है, तो उनका मानना है कि बेसिकली इस मिलिट्री एड को अगर कम किया जाएगा तो कहीं ना कहीं चीज़ें रुक सकती हैं। उसी के उन्होंने इसके साथ ही इन्होंने जो बाइडन ने तो यहाँ तक कि बोल दिया, देखिए गाज़ा पट्टी की एक जगह पड़ती है रफ़ा सिटी, रफ़ा सिटी के अंदर जो आप चीज़ें कर रहे हैं या युद्ध के जो तरीके हैं उनमें बदलाव कीजिए। ठीक है, ये इसराइल को बोला, जो कि बात इसराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। ठीक है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे बात करी गई। उसी के साथ साथ आपको मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगी कि इसराइल को हमेशा जो मिलिट्री एड देती है वो अमेरिका देती है, और कहीं ना कहीं अमेरिका की ये कहानी आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी कहानी है। जब मिलिट्री एड प्रोवाइड कराना स्टार्ट किया था अमेरिका ने टू द इसराइल। ओके, इसी के साथ साथ दोस्तों मैं यहाँ पे ये भी आप लोगों को ये शेयर करना चाहूँगी कि जब हमास का भी पहला हमला हुआ था तो इनकी दोस्ती के अगर मैं किस्सों की बात करूं तो जब हमास ने हमला किया था इसराइल के ऊपर, तो सबसे पहले परंपरा के तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट उनसे मिलने आए थे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये इसी चीज़ की है। अब सवाल ये आता है कि मैंने आपसे ये बोला कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो मिडिल ईस्ट के ये जो झगड़े हैं, ये दंगे हैं, इनके बीच में पड़े। तो बेसिकली अमेरिका क्या चाहता है, तो अमेरिका चाहता है कि वो यहाँ पर फोकस करे चाइना के और रसिया के रिलेशंस पर। ठीक है, चाइना और रशिया पे फोकस कर पाए एज़ कम्पेयर टू द मिडिल ईस्ट, कि वो मिडिल ईस्ट पे उतना फोकस नहीं देना चाहता। अच्छा, ऐसा एक्चुअली क्या हो गया कि जिसकी वजह से अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उनके इतने विचार बदल गए। तो देखिए अगर हमने देखा है तो जो बाइडन जी की जो गवर्नमेंट है, जब भी हमने देखा है तो पॉलिटिकल नज़रिए से अगर देखें तो उन्होंने हमेशा मतलब एक रुख दिखाया है कि रफ़ा सिटी की को मतलब जो आप युद्ध कर रहे हैं उसके तरीक़ों को बदलिए, और कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं कि जो जितना खून खराबा हो रहा है ये सब ना हो, तो जिसकी वजह से बार बार वो इस तरह के कदम उठाने की बात कर रहे हैं। तो वेल आई होप कि गाइस आपको ये सारी न्यूज़ मिल ही गई होगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। और अगर आपने अभी तक रोजगार विद औजांग को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब गाइस, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए इस वीडियो के ऊपर, तो जल्दी से अपने सब्सक्राइबर जल्दी से दबा दीजिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर गाइस।